जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे, आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। भारत सरकार के द्वारा 8th पे कमीशन को अप्रूवल दे दी गई है और अब भारत में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहा करते हैं उनके लिए एक नया कमीशन बनने जा रहा है जिसका नाम रहेगा 8th पे कमीशन। तो ये 8th पे कमीशन होता क्या है, भारत सरकार ने क्यों इसको अप्रूवल दी है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। हम जानते हैं कि भारत में जो है हाँ 3 टायर आपकी गवर्नमेंट होती है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और आपके जो म्यूनिसिपैलिटी और गांव लेवल की गवर्नमेंट रहती है। लेकिन बात करते हैं सेंट्रल लेवल पर, तो सेंट्रल लेवल के जितने भी एम्प्लॉयज रहा करते हैं उनकी जो सैलरीज पर्क्स डिसाइड होती हैं वो पे कमीशन के अकॉर्डिंग होती हैं। तो अब जो है भारत में भारत सरकार के द्वारा 8th पे कमीशन को अपनी मंजूरी दी गई है जिससे कि भारत सरकार में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं चाहे वो करंट के हों या फिर पेंशनर्स हों उनकी सैलरी में अब इजाफा होगा। और भारत सरकार के द्वारा आज ही यानी कि 16 जनवरी को इसकी अप्रूवल दी गई है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा आपकी दी गई और यहाँ पर एक कैबिनेट मीटिंग आपकी बैठी जिसको हमारे प्रधानमंत्री चेयर करते हैं और उस कैबिनेट मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि अब हमें 8th पे कमीशन को बैठाना होगा जिसमें ऑफिसर सब रहा करते हैं और वो डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार से हमको प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। अश्विनी वैष्णव जी आगे जानकारी देते हैं कि द मिनिस्टर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट द चेयरमैन एंड द 2 मेंबर्स ऑफ द कमीशन विल बी अपॉइंटेड सून। तो इनके जो चेयरमैन और मेंबर्स होंगे जब उनका नाम आएगा तो हम जरूर बताएंगे क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। A pay commission is constituted by the central government once every decade, यानी कि 10 साल में एक बार पे कमीशन को बैठाया जाता है और ये 8वां पे कमीशन है यानी कि 7 बार पे कमीशन आपके हो चुके हैं। ठीक है, अब क्यों बैठाया जाता है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है उसमें जितने भी एम्प्लॉयज रहते हैं उनका सैलरी स्ट्रक्चर को रिवाइज किया जाता है क्योंकि आप जानते हो कि महंगाई तो बढ़ती जाती है और 10 साल में एक बार बनाने की पे कमीशन को प्रथा भारत में चली आ रही है। इन एडिशन टू रिवाइजिंग द सैलरी स्ट्रक्चर ईच पे कमीशन हैज अ टर्म ऑफ रेफरेंस विच ब्रॉडली डिफाइंस इट्स फोकस। पे कमीशन ऑल्सो डिसाइड पेंशन पेमेंट्स। अभी तो वर्ष 2004 के बाद से जितने भी लोग सरकारी में जॉब में लग रहे हैं अब उनकी पेंशन तो नहीं रहती है, बस आर्म फोर्सेस को छोड़कर वो भी काफी जो आपके लगातार जैसे कर्नल या फिर उसके ऊपर के पद पर जाते हैं तो उनको पेंशन मिलती है। अब पेंशन का भी कॉन्सेप्ट खत्म है लेकिन जिनको पेंशन मिलती आ रही है उनकी भी पेंशन को रिवाइज किया जाता है और उसमें भी उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है। द 7th पे कमीशन को 2016 में सेटअप किया गया था और ये 2026 में आपका खत्म होगा। तो 25 तो अभी चल रहा है, अब ये कमीशन बनाया गया है, इसमें मेंबर्स उसमें डिसाइड किए जाएंगे, वो अपने पूरे तैयारियां करेंगे और उसके बाद अगले साल तक जो है इसको आपका लागू कर दिया जाएगा जिससे कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन आपकी बढ़ सके ना अकॉर्डिंग टू दी इन्फ्लेशन। According to the 7th Pay Commission, central government employees are all person in the civil services of the central government and those who are paid salaries out of Consolidated Fund of India, which is the account in which government collect its revenue। तो इनको जो है आपका पे कमीशन लागू होता है। Employees of public sector undertakings and autonomous bodies and ग्रामीण डाक सेवा are not under the remit ऑफ द 7th पे कमीशन। इन लोगों को इसमें कवर नहीं किया जाता। दिस वुड मीन समवन वर्किंग इन द कोल इंडिया लिमिटेड विल नॉट बी कवर्ड। ठीक है, जैसे जितने भी केंद्र सरकार के हो गए उन सभी के ऊपर लागू होगा, बस इन लोगों को छोड़कर। इसमें यह भी कहा गया है कि पीएसयू एम्प्लॉयज हैव सेपरेट पे स्केल्स डिपेंडिंग ऑन द अंडरटेकिंग दे आर वर्किंग फॉर। ठीक है, अलग अलग उनकी अंडरटेकिंग्स होती है तो उस अनुसार उनके रैंक के अनुसार उनकी सैलरी स्ट्रक्चर आपका दिया जाता है। अब इसमें कहा गया है कि एम्प्लॉयज यूनियंस डिमांडेड अ 3.68 फिटमेंट फैक्टर व्हेन इट केम टू सैलरी रिवीजन फॉर द 7th पे कमीशन बट द गवर्नमेंट डिसाइडेड ऑन अ फिटमेंट फैक्टर ऑफ 2.57। द फिटमेंट फैक्टर इज अ मल्टीप्लायर यूज फॉर कैलकुलेटिंग सैलरीज एंड पेंशनर्स। तो जो एम्प्लॉयज है वो तो मांगेंगे ही कि भाई हमको इतना दो, सरकार सोचेगी हमारा ज्यादा खर्च ना हो तो उसको थोड़ा कम ही रखेगी। आपको अगर याद हो 2016 में जब 7th पे कमीशन आया था तो आर्म फोर्सेस ने उसको अपने में लागू होने नहीं दिया था और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कहा गया कि देखिए जो फोर्सेस पे 7th पे कमीशन बैठा है वो काफी कम है
ना। फिर उसको बाद में रिवाइज किया गया और फिर आर्म फोर्सेस के लिए लागू किया गया था। अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारे अग्निवीर जवान हैं उनकी सैलरी बहुत ही कम है। एक महीने की सैलरी 21,000 रुपए इन हैंड है, वैसे तो 30,000 है, इन हैंड 21,000 मिलेगी। और 19-20 साल का लड़का सियाचिन ग्लेशियर में जब वो तैनात रहता है ना, देश की सुरक्षा करता है, तो 21,000 तो आप समझ लीजिए कुछ भी नहीं होता। तो उनकी सैलरी को तो बढ़ाया जाना चाहिए और काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि उनमें मोटिवेशन आपका आ सके। दिस लेड टू द मिनिमम बेसिक पे टू बिकम 18,000 पर मंथ कंपेयर टू द 7,000 पर मंथ इन द 6th कमीशन। ठीक है, तो 7th में तो 18,000 पर मंथ को एक मिनिमम बेसिक रख दिया गया था। अब 8th आ रहा है, तो जब 6 से 7 पर आया था तो 11,000 बढ़ा था। ठीक है, अब देखिए कितना बढ़ता है, 28-30,000 रुपए पर मंथ तो इसका होना ही चाहिए मिनिमम बेसिक का, क्योंकि उसके नीचे तो आजकल घर नहीं चल पा रहा है। द मिनिमम पेंशन ऑल्सो रोज फ्रॉम 3,500 रुपीज टू 9,000 रुपीज। द मैक्सिमम सैलरी बिकम 2,50,000 एंड द मैक्सिमम पेंशन बिकम 1,25,000। तो ये 7th पे कमीशन का था। अब इसी को बेस मानकर और जो भी आपके इन्फ्लेशन है, जो भी रेट्स चल रहे हैं, उसके अनुसार इसकी वृद्धि की जाएगी। तो पहली तो अच्छी बात है कि 8th पे कमीशन को बैठा दिया गया है और अब ये अपनी रिपोर्ट्स भेजेगा, अगले साल तक इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए काफ़ी खुशी की बात है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी बंडल्स टेस्ट सीरीज कोर्सेज ऑफ एसएसबी क्रैक एग्जाम, और सभी कोर्सेज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वो रिटन कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।